जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पर उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा 28 जुलाई 2026 को अपने ऑफिशियल वेबसाइट www.ukmssb.org के अंदर यहाँ पर फार्मासिस्ट एलोपैथिक श्रम विभाग एग्जाम 2024 का, जिसके अंदर टोटल 62 पोस्टों का फाइनल रिजल्ट आपके लिए अपडेट कर दिया गया है। लास्ट तक बने रहेगा। प्रेजेंट टाइम पे जो स्टूडेंट न्यू विजिट कर रहा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर बात करेंगे तो किसके लिए, फार्मासिस्ट है, एलोपैथिक है, श्रम विभाग एग्जाम 2024 का राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवा उत्तराखंड के अंतर्गत फार्मासिस्ट एलोपैथिक के रिक्त 62 पोस्टों का अंतिम चयन परिणाम यहाँ पर आपके लिए अपडेट किया गया है। किसके द्वारा अपडेट किया गया? उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, भवन संख्या 23 लैन नंबर 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून। ऑफिशियल वेबसाइट है 2248001, इसका ऑफिशियल पिन कोड है। मेल आईडी है ukmssbdun@gmail.com। वेबसाइट है www.ukmssb.org और कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 28 जुलाई 2026 को आपके लिए अपडेट किया गया। पत्रांक संख्या आप मैच कर लेना। फार्मासिस्ट एलोपैथिक श्रम विभाग उत्तराखंड के अंदर 2024 का है और इसके अंदर टोटल 62 पोस्टों के लिए ये था। देखिए, प्रेस नोट को रीड कर लेते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें नई यहाँ पर हमें सीखने को मिलती हैं। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या जो भी है 19 नवंबर 2025 के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में समूह ग के अंतर्गत फार्मासिस्ट एलोपैथिक रिक्त 62 पोस्टों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है था, और जिसके क्रम में फार्मासिस्ट एलोपैथिक रिक्त 62 पोस्टों पर सीधी भर्ती हेतु डेट है आपका 22 मार्च 2026 को मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। चयन बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या जो भी इसके अंदर है 15 मई 2026 द्वारा लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण जारी किया गया तथा चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या के अंदर आपके लिए 1 जून 2026 द्वारा अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु विज्ञापन में पदों की संख्या के अनुसार प्रवीणता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची भी आपके लिए यहाँ पर अपडेट की गई। फिर उसके बाद में जारी विज्ञापन के पदों की संख्या के अनुसार प्रवीणता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो श्रेणीवार थे 1.5 गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया था। टोटल जो वैकेंसी था उससे 1.5 गुना स्टूडेंटों को लिया जाता है ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। कोई भी लेख सत्यापन हेतु आपके लिए 15 से लेकर 16 जून 2026 को चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय में आमंत्रित किया गया था। अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा फार्मासिस्ट एलोपैथिक पद हेतु वांछित अर्हता धारित न करने एवं वांछित अभिलेख सत्यापन न कराने के कारण तथा अभिलेख सत्यापन में बिना कोई सूचना दिए अनुपस्थित रहने के कारण अंतिम रूप से अनर्हत अभ्यर्थियों की सूची पत्र संख्या जो यहाँ पर है 30 जून 2026 द्वारा जारी की गई, और जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी अनर्थता अभियुक्ति और उसके बाद में अनुपस्थिति के सापेक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु आपके लिए डेट है 1 जुलाई 2026 से 4 जुलाई 2026 तक शाम के 5 बजे तक समय दिया गया था। अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों में से वांछित अर्थता धारित न करने एवं वांछित अभिलेख सत्यापन उपलब्ध न कराने के कारण अंतिम रूप से अनर्थ अभ्यर्थियों की सूचना पत्र जो भी इसके अंदर है 28 जुलाई 2026 के माध्यम से प्रसारित की गई है। जो इसके अंदर रिजेक्ट लिस्ट है, अनर्थ रिजेक्ट है, वो भी लिस्ट प्रोवाइड किया गया है, आप देख लीजिएगा इसके अंदर ही। और उसके बाद में यहाँ पर रिजल्ट जो फाइनल है वो यहाँ पर मैं अपडेट कर रहा हूँ। और उसके बाद में फार्मासिस्ट एलोपैथिक श्रम विभाग दो पर एग्जाम 2024 हेतु प्रकाशित जो यहाँ पर विज्ञापन एवं सेवा नियमावली के मानकों के आधार पर फार्मासिस्ट एलोपैथिक की लिखित परीक्षा में श्रेष्ठता क्रम में आए अभ्यर्थियों के अंक तथा अभिलेख सत्यापन के आधार पर अंतिम श्रेष्ठता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। अंतिम श्रेष्ठता सूची में ओरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन को लागू करते हुए फार्मासिस्ट एलोपैथी के रिक्त 62 पोस्टों पर अंतिम परीक्षा परिणाम निम्नानुसार आपके लिए क्या किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। जिन्होंने एग्जाम दिया था उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपना यहाँ पर रोल नंबर देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर और हस्बैंड नेम, और उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी, सब कैटेगरी आप एक्सेट्रा आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो टोटल जो यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड किया गया, आप यहाँ पर देख लो। ये टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 62 स्टूडेंट होने चाहिए। देखिए टोटल 62 स्टूडेंट हैं।
कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर कहा गया है, इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया, प्रश्न नोट है, शेड्यूल कास्ट की श्रेणी के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रित उप श्रेणी के रिक्त एक पद पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण नियमानुसार उक्त पद को समान श्रेणी में से भरा गया है। और सेकेंड है, उसके बाद में अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रित उप श्रेणी के रिक्त 3 पोस्टों में से एक पोस्ट पर भूतपूर्व सैनिक उप श्रेणी के रिक्त एक पोस्ट पर उत्तराखंड राज्य के ऑर्फेन और उप श्रेणी के रिक्त एक पद पर तथा कुशल खिलाड़ी उप श्रेणी के रिक्त एक पद पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण नियमानुसार उक्त पद को समान श्रेणी से भरा गया है। तो इसके बाद में थर्ड नंबर की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो कहा गया है ये पॉइंट ध्यान से सुनना, ठीक है। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में दायर जो भी स्पेशल रिट याचिका इसके अंदर थी, आदेशों के अनुपालन में कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में समूह ग के अंतर्गत फार्मासिस्ट एलोपैथिक के रिक्त 62 पोस्टों पर पदों पर की जाने वाली नियुक्ति उक्त अपीलों में पारित आदेश के अधीन होगी और उसके बारे में संलग्न किया गया है अंतिम कट ऑफ मार्क्स विवरण। देखिए लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में यहाँ पर संलग्न कैसे लिखा जाता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका जो है कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ये देख लेते हैं एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कट ऑफ। शेड्यूल कास्ट के लिए 65.25 और शेड्यूल कास्ट उत्तराखंड वोमेन के लिए 66.50 और शेड्यूल कास्ट यूके उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी है अगर बात करेंगे तो आंदोलनकारियों उनके आश्रितों के अंदर उपलब्ध थे एवं समान श्रेणी से इसको भरा गया है। शेड्यूल ट्राइब के अंदर 68.50 और उसके बाद में यहाँ पर ओबीसी की बात करेंगे तो 69.69 है और उस ओबीसी उत्तराखंड वोमेन के लिए 69.75 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ओबीसी के अंदर दिव्यांग नहीं मिल पाया, यहाँ पर अनुपलब्ध एवं अग्रहित किया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 73.50, ईडब्ल्यूएस यू उत्तराखंड वोमेन के लिए 75.50, अनरिजर्व के लिए 75.50 और उत्तराखंड और अनरिजर्व उत्तराखंड वोमेन के लिए 79 है। और उसके बाद में अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर दिव्यांग पर्सन विद मेजर डिसेबिलिटी के अंदर जो आता है तो 58.50 है और पूर्व सैनिक के अंतर्गत पे उत्तराखंड एक्स सर्विसमैन के अंदर अनुपलब्ध एवं समान श्रेणी से भरे गए हैं। और उसके बाद में उत्तराखंड ऑर्फेन के अंदर चाइल्ड के अंदर अनुपलब्ध एवं समान श्रेणी से भरा गया है। और उत्तराखंड अगर बात करेंगे तो जो स्किल्ड जो प्लेयर है कुशल खिलाड़ी है अनुपलब्ध एवं समान श्रेणी से भरे गए हैं। फिर उसके बाद में 60 नंबर का है, अनारक्षित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रितों के अंदर जो भी है यूआर के अंतर्गत उत्तराखंड के अंदर जो है 52.50 इसका कट ऑफ है एवं एक पद पर अभ्यर्थी अनुपलब्ध एवं समान श्रेणी से इसको क्या किया गया है, भरा गया है। और आप इसका रिजल्ट लिस्ट देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके। वो सॉलिड रूप से देखिए रिजल्ट जो अगर बात करेंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवा उत्तराखंड के अंदर आपका यहाँ पर जो फार्मासिस्ट के लिए एलोपैथिक के लिए 62 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड किया गया है, जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपके लिए अपडेट किया गया है 28 जुलाई 2026 को। सॉलिड रूप से वही इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट करने की कोशिश की गई है। मैं आपसे अपडेट कर रहा हूँ कि भाई ध्यान में रख लेना, जो इसका रिजल्ट लिस्ट है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट तो आपने देख लिया, क्यों अगर जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था तो मेरा रिजेक्ट क्यों हुआ है उसमें अपडेट किया गया, मेंशन किया गया कि भाई क्यों रिजेक्ट किया गया। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंटिंग के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मैं आपके लिए नया वीडियो आप प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वैसे तो सॉलिड रूप से समझ गए होंगे फार्मासिस्ट एलोपैथिक जो फाइनल रिजल्ट है इससे रिलेटेड जो प्रश्न नोट था 28 जुलाई 2026 को, कट ऑफ मार्क्स भी हमने इसके अंदर सॉलिड रूप से देख लिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।